वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम इन्वायरमेंटल इशू में पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अगर यूट्रोफिकेशन की बात करें, इसका मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। जो न्यूट्रिएंट का रेट बढ़ता है, न्यूट्रिएंट एनरिच अगर हम बात करें, उसके बेसिस पे जो हमें नेचुरल एजिंग देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप सबसे बात की जाए, कोई यंग लेक है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? जो वाटर क्या होता है, कोल्ड होता है एंड क्लियर होता है, ठीक है। विद द टाइम, जब आप बोलते हो स्ट्रीम ड्रेनिंग लेक में होता है, इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आप बोलते हो कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट क्या होता है, उसमें बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो इन लेक की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, जो प्लांट एंड एनिमल क्या होते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। एंड ऑर्गेनिक जो रिमेन है, जो डिपॉजिट होता है लेक बॉटम पे, ठीक है, जो बाकी ऑर्गेनिक जो डर्विस है, बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा वो क्या होते हैं, लेक के बॉटम पे क्या होते हैं? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बेसिस पे क्या होता है, जो लेक होता है उसकी डेप्थ क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी और वो वार्मर होगा। विथ वार्म वाटर या ऑर्गेन क्या होते हैं उसमें दिखाई देना स्टार्ट करते हैं। जो मार्स प्लांट हैं, उनके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? उनके रूट काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं और फिल कर देते हैं ओरिजिनल जो लेक की जो गहराई है, उसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो लेक बिल्कुल बिल्कुल कैसे चेंज हो जाता है? एक लैंड की जैसे क्या होता है, लैंड में क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, अगर हम बात करें क्लाइमेट की वजह से, या आप बात करें साइज ऑफ लेक की वजह से और अदर जो फैक्टर है उसकी वजह से क्या होता है? जो यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करें टाइम की, चाहे स्पेन की, वो हो सकता है 1000 ऑफ ईयर। लेकिन जैसे जैसे उसमें जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो लाइक इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से क्या होते हैं? ड्रेन होते हैं किसमें? लेक में, ठीक है। जो होम एक्सेलरेट है, ठीक है, वो जब ड्रेन होते हैं किसमें? लेक में, तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक्सेलरेट होता है, बढ़ता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक्सेलरेट होने लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होते हैं? बोलते हैं। जो प्राइम कंटामिनेंट है वो क्या होता है? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट ही होता है किसमें? यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में। और नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से क्या होता है? ओवर स्टिमुलेट होता है ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? बहुत तेजी से क्या होते हैं? ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? अनसाइटली कम एंड अनप्लीजेंट ओडोर वेरे क्या होता है? फॉर्म होता है। और ये करते क्या है? वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करते हैं? रोबिंग करने लगते हैं, उनको खत्म करने लगते हैं। इससे आगे जाके क्या होता है? जो उसमें ऑर्गेनिज्म डेप्थ में प्रेजेंट है, उनकी क्या होती है? डेथ होने लगती है। इसमें लेक में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रोफिकेशन में। जो हीटेड या थर्मल वेस्ट वाटर है, जो कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से आते हैं, थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। वो एलिमिनेट क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है लेक में, उनकी टेम्परेचर के लिए जो सेंसिटिविटी है हाई टेम्परेचर के लिए, उसको क्या करते हैं? वो रिड्यूस करते हैं। इट में enhance the growth of plant and fish in extremely cold area, but only after causing damage to indigenous flora and fauna, ठीक है। इसके बेसिस पे इन्हांस तो हो सकता है प्लांट के ग्रोथ या फिश की ग्रोथ कहाँ पे? एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में, अगर यहाँ पे थर्मल वेस्ट वाटर क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं लेक में। बट तो नेटिव फ्लोरा एंड फौना की बात करें, वो क्या होते हैं? उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। या उनकी जब डेथ हो जाएगी तो फिर ऐसे प्लांट की ग्रोथ हो सकती है जो क्या है? कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में क्या करे? ग्रोथ सके, क्योंकि हाई जो उनकी टेम्परेचर हाई जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, वो सेंसिटिव क्या होती है? एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट एंड फिश तो वो कर सकते हैं जो कोल्ड एरिया में सर्वाइव कर सके। लेकिन कब? जब क्या होती है? जो नेटिव फ्लोरा है या फौना है जो उस लेक के, जो इस थर्मल वेस्ट वाटर के डिपोजिशन से वजह से क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या इंक्लूड है? आपका आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस इंक्लूड है। जैसे एग्जांपल बोले, एक टाउन है एल्क्रेटा, जो कहाँ पर है? नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। तो जो उनके टाउन पीपल लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या किया,
एंड बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो कहाँ थे, हम बोल्ट के थे, स्टेट यूनिवर्सिटी जो ने क्या क्रिएट किया, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या किया, क्रिएट किया। बताया जो अल्फ्रेटा है नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ के लोगों और बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्रिएट किया इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को। अब एक ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीनिंग प्रोजेक्ट ऑफ अल्फ्रेटा। बोला कि 2 स्टेज में क्लीनिंग होती है यहाँ पे। पहला है आपका सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। बोला कि आफ्टर दिस रिमेनिंग जो पोल्यूटेंट होते हैं लाइक आप बोलते हो डिजॉल्व हैवी मेटल्स, वो रिमूव हो जाते हैं यूजिंग इनोवेटेड अप्रोच के थ्रू। जैसे आप बात करते हो कि बायोलॉजिस्ट ने डेवलप किया सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्स ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या हुआ, जो एप्रोप्रिएट प्लांट है, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, जो सीडेड बाकी आप बोलते हो प्लांट वेरिया, वो क्या होते हैं उस एरिया में हमें दिखाई दिए। दे न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एसिमुलेट पोल्यूटेंट। दस द जो वाटर फ्लो था वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा था, मार्सेस के थ्रू फ्लो हो रहा था, और आगे जाके क्या होता है नेचुरली क्या होता था, प्यूरिफाइड हो रहा था, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या डेवलप किया, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेस को क्या किया, और में 6 हेक्टेयर जो एरिया था मार्शलैंड का, ठीक है, डेवलप किया, जिसमें उन्होंने क्या देखा, एक्सप्रेट प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और जो सीडेड प्लांट है उनको क्या किया वहाँ पे ग्रो कराया, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज क्या हुआ, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट पोल्यूटेंट। जो पोल्यूटेंट है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से वाटर कहाँ फ्लो करने लगा, थ्रू मार्सेस के थ्रू फ्लो करने लगा, और वो आगे आगे क्या हो गया, प्यूरिफाइड हो गया नेचुरली। चलिए क्लीनिंग प्रोजेक्ट ऑफ अल्फ्रेटा की बात करें तो मार्सेस आल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी विथ ए हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फिशेज, एनिमल, बर्ड्स, ठीक है। तो मार्सेस क्या होते हैं, एक सेंचुरी का ही क्या कंस्टिट्यूट भी है, जिसमें क्या होता है हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप बोल सकते हो कि फॉर्म किस फॉर्म में, एफिस, एनिमल, बर्ड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। जो फ्रेंड्स ऑफ अल्फ्रेटा मार्स की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, फोम। ये क्या है, इट इज ए सिटीजन ग्रुप फॉर अनकीप एंड सेफगार्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं, सार्वजनिक क्या करते हैं, सेफ गार्डिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन की। बोला है इस सस्टेनेबल सिस्टम है फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सेट्रा, जो ह्यूमन एक्सेट्रा को क्या करता है, हैंडलिंग करता है बाय यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। किसके थ्रू, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट के थ्रू। बोला है इट इज ए प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ठीक है। तो जो ये इकोलॉजिकल अगर हम बात करें, जो कंपोस्ट ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट है, क्या है आपका प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। जो ह्यूमन एक्सट्रा है उसको रिसाइकिल किया जाता है इनटू रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर के फॉर्म में। इट रिड्यूस नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की नीड क्या होती है, कम होती है। देयर आर इकोसैन टॉयलेट इन केरला एंड श्रीलंका। हमें केरला एंड श्रीलंका में इकोसैन टॉयलेट मतलब ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है वाटर या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, जिस किसके लिए, सेफ गार्ड वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज को रखाव के लिए या बचाव के लिए, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो एक्ट बनाया उसका नाम क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। वेस्ट वाटर जो वेस्टेज हैं और उसकी क्या इफेक्ट पड़ते हैं वाटर पोल्यूशन पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें, इट इज रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज इन ट्रैश, ठीक है। जो ट्रैश अमाउंट में वाटर में क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। जैसे आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो ऐसे वेस्ट हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं, होम से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, एक्सेट्रा। दे क्या करते हैं, कलेक्ट एंड डिस्पोज बाय म्यूनिसिपैलिटी, जिसको क्या किया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है।
जाता है। सॉलिड वेस्ट क्या है? एवरीथिंग जो क्या होते हैं ट्रेस अमाउंट में क्या किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको डिस्पोज किया जाता है, ये क्या होते हैं? सॉलिड वेस्ट होते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर वाटर में चले जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। तो म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट है उसमें क्या आते हैं? होम ऑफिस के वेस्ट आते हैं, सॉलिड वेस्ट स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, इसको कलेक्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, किसके थ्रू? म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू किया जाता है। ऑल सॉलिड वेस्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटली बर्न, सारे सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? कम्प्लीटली बर्न नहीं करते हैं। जो ओपन डैम्प है सरफेस एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रैट एंड फ्लाई, और जहाँ ओपन डैम है जहाँ पे सारे वेस्ट वगैरह डिस्पोज किया जाता है, वो किसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं? रैट एंड फ्लाई के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटरी लैंडफिल के बारे में, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? आर द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन बर्निंग डैम, ठीक है। तो किसका सब्स्टिट्यूट है? ओपन बर्निंग डैम का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। कौन सा? सैनिटरी लैंडफिल। इसमें हम करते क्या है? वेस्ट को गिराया जाता है इन ए डिप्रेशन और ट्रेच, उसको कवर किससे किया जाता है? विथ डर्ट से क्या किया जाता है? कवर कर दिया जाता है, मिट्टी से क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है। तो देखो एक है आपका सैनिटरी लैंडफिल है, जिसमें बनाया जाता है कर्व या डैम बनाया जाता है, जिसमें हम करते क्या है? वेस्ट वगैरह को इकट्ठे डैम करते हैं उस डिप्रेशन में, और बाद में क्या करते हैं? उसको हम कवर कर देते हैं जैसे डर्ट से। अगर हम बात करें लिमिटेशन क्या है लैंडफिल की, जो अमाउंट ऑफ जो गार्बेज होते हैं या वेस्ट होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें मेट्रो सिटी में, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। इसलिए से सिटी में जो हम बात करें लैंडफिल की, या वो भी क्या हो रहा है? तेज़ी से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जो हम बात करें जो केमिकल का आप बोल सकते हो स्टोरेज या लैंड फ्रॉम लैंडफिल, इसकी वजह से क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो रही है? पॉल्यूटेड हो रही है। अगर हम लैंडफिल के थ्रू क्या करें? डिप्रेशन में या लैंडफिल फॉर्म करके वहाँ पे अगर वेस्ट वाटर क्या करें? जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या करें? अगर हम डिपॉजिट करते हैं उसको ऐसे क्ले वगैरह या मिट्टी वगैरह क्या करते हैं? डाल देते हैं। ठीक तो है, इससे सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? डिकम्पोज तो होते हैं, पर लार्ज अमाउंट में आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज नहीं होते। और जिन सिटी में हो जाता है अगर ये गार्बेज या सॉलिड वेस्ट वगैरह रिलीज हो रहे हैं, उनको हम लैंडफिल के थ्रू अगर ऑक्यूपाई करते हैं या डिस्पोज करते हैं, तो मैक्सिमम जो सिटी के लैंड भी क्या होते हैं? फिल हो जाते हैं। जिसके बेसिस पे अगर हम बात करें जो कई सारे केमिकल का स्टोरेज हो जाता है, और लैंडफिल पॉल्यूट क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या करता है? पॉल्यूट करना स्टार्ट कर देता है। दिल्ली वगैरह केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के हैं। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो नेचुरली क्या होता है? ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे आप बोलते हो वेजिटेबल फ्रूट वगैरह। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे आप बोलते हो प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, पॉली बैग है, पॉलीस्टीरीन है। रिसाइकेबल जैसे आप बोलते हो प्लास्टिक है, ई वेस्ट वगैरह, वो किस में आते हैं? आपके सॉलिड वेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? 3 टाइप्स के, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल। जो इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग होती है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक के, ठीक है, जैसे आप बोलते हो कैरी क्लॉथ है, नेचुरल फाइबर है, कैरी बैग्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली पैकिंग, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि जो सॉलिड वेस्ट की जैसे आप डिकम्पोजिशन की बात करें तो वो करना नहीं पड़ता, ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं, आसानी से क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। चलिए अगर हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें हम, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिसइंफेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोजम प्रेजेंट होते हैं। तो हॉस्पिटल वेस्ट को हम डिकम्पोज किसके थ्रू करते हैं? इंसिनरेटर के थ्रू क्या करते हैं? हम डिकम्पोज करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को हम क्या करते हैं? इस इंसिनरेटर में क्या करते हैं? डालते हैं, उसको क्या करते हैं? हम बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये जो हार्मफुल केमिकल या पैथोजेनिक माइक्रोजम क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। अगर डायरेक्टली खुले में इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो इससे डिफरेंट टाइप्स की डिसऑर्डर वगैरह डिजीज वगैरह हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ई वेस्ट क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं। दीज ऑल इम्प्रेलेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं जिनको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो एज ए अब बोल तो ई वेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं? उनको डिकम्पोज करना पड़ता है। दे आर ब्यूरिड इन लैंडफिल और इंसिनरेटेड, उनको या तो लैंडफिल में हम क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, या तो उनको हम जला देते हैं। रिसाइकलिंग की हम बात करें, ओनली इन इको फ्रेंडली सोल्यूशन, रिसाइकलिंग क्या ऐसे इको फ्रेंडली सोल्यूशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, इस वेस्ट की यानी ई वेस्ट जो निकल रहा है उसके थ्रू हम कुछ न्यू प्रोडक्ट वगैरह फॉर्म कर दें, रिसाइकलिंग को कर दें,
तो उसके बेसिस पे तो ठीक हो सकता है, इनका डिकम्पोजिशन कम करना पड़ेगा। लेकिन बट ड्यूरिंग रिसाइकलिंग द वर्कर आर एक्सपोज टू टॉक्सिक। पर अगर जब रिसाइकलिंग प्रोसेस चलती है उस समय वर्कर किससे एक्सपोज हो सकते हैं, हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस से, जो क्या होता है उस ई वेस्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर ओवर हाफ हम बात करें ई वेस्ट की, जो किससे डेवलप होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप होते हैं, आर एक्सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री, जो किसको एक्सपोर्ट किए जाते हैं, डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, तो अगर हम हाफ ऑफ ई वेस्ट की बात करें जो कहाँ डेवलप होते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोज किया जाता है डेवलपिंग कंट्री में, जैसे आप बोलते हो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, वी आर मेनी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है, निकिल है, ठीक है, एयू है, जिसको रिकवर किया जाता है ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, हम रिकवर करते हैं रोड के लिए, फॉर इसका यूज हम क्या करते हैं। जो ब्लेंड होता है पॉलीवेंट का हम बात करें, एंड बिटुमेन जो क्या इन्हांस करता है, बिटुमेन वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है, जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे वाटर क्या होता है उसको डिपॉजिट नहीं होते, रोड वगैरह खराब नहीं होते, जिसकी वजह से रोड की लाइफ क्या होती है, इंक्रीज करती है। अहमद खान ने क्या किया, जो प्लास्टिक से एक मैन्युफैक्चर थे बेंगलुरु ने डेवलप किया पॉलीब्लेंड को। ये क्या होता है, फाइन पाउडर होता है रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक का, जिसका यूज किसमें हम करते हैं, रोड को क्या करते हैं फॉर्म करने में, या रोड के ऊपरी लेयर को क्या करते हैं बनाने में। इस ब्लेंड का अगर हम यूज करते हैं जो पॉलीब्लेंड का, एंड बिटवीन जो क्या इनहांस करता है, बिटवीन वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को, मतलब रोड पे क्या होता है, वाटर पे क्या होता है सरफेस पे जब डिपॉजिट नहीं होंगे तो रोड खराब भी नहीं होगी। ठीक है, और हेल्प इसमें करते हैं, रोड की लाइफ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक है, हर्बिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है। ठीक है, सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म दैट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो वाले इकोसिस्टम के, वो भी क्या होते हैं, इससे हार्मफुल होते हैं। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, जो हर्बिसाइड फंगिसाइड का यूज करते हैं क्रॉप बिल्डिंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और बाकी जिस पर्पज से इसका यूज करते हैं उसके अलावा ये करते क्या है, नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। और ये जो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, वो इस वाले इकोसिस्टम को होते हैं, जो नॉन अदर जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है। बोला है these are biomagnified in terrestrial ecosystem। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें इसका तो बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे आप बोलते हो केमिकल फर्टिलाइजर कॉज यूट्रोफिकेशन, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन भी देखने को मिलता है। चलिए पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या है आपका साइक्लर, ठीक है, जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, जहाँ हम क्या करते हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है फ्रॉम वन प्रोसेस से उसको हम साइकिल करते हैं किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, जिसको अदर पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पर हम अलाउ करते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, एंड इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, रमेश चंद्र ड्रागर है, जो फार्मर कहाँ है, सोनीपत के, हरियाणा में जो जगह है, उन्होंने क्या इंक्लूड किया, बी कीपिंग को, डेयरी मैनेजमेंट को, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज थे इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो डेवलप किया था किसने, डागर ने। बोला है दे सपोर्ट ईच एंड अदर एंड अलाउ द इकोनॉमिकल, अगर हम बात करें सस्टेनेबल मैन्योर में। ठीक है, जैसे नो नीड केमिकल फर्टिलाइजर की यहाँ जरूरत नहीं थी, एस्डंग को यूज किस फॉर्म में करते थे, मैन्योर के फॉर्म में। जो क्रॉप वेस्ट है उसको यूज किया जाता है क्रिएट कंपोस्ट करने में, कंपोस्ट फॉर्म में, नेचुरल फर्टिलाइजर के फॉर्म में, या जनरेट करने में नेचुरल गैस जो प्रोवाइड करता था एनर्जी फॉर द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता था। डगर ने क्या क्रिएट किया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब को भी क्रिएट किया था टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना था उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसके लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया था, हरियाणा किसान वेलफेयर भी किया था, सपोर्ट किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूजेज है उसके दो मेन प्रॉब्लम है। पहला क्या है, एक्सीडेंटल लीकेज। अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, जैसे आप बोलते हो 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट, एंड जिसको हम दूसरे, इन जो चोरनोबिल इंसिडेंट था जो यूक्रेन में हुआ था,
दूसरा क्या है, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम है जो किसके बेसिस पे होते हैं, जब न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज वेले करते हैं तो दो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। जो न्यूक्लियर रेडिएशन है जिसके बेसिस पे म्यूटेशन भी कॉज होता है, जो लिथल होता है अगर वो हाई डोजेज में बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो, अगर लोअर केस में पहुंचता है तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर करता है, जैसे आप बोलते हो कैंसर वगैरह क्या करता है, कॉज करता है। देखो ये क्या थे आपका चेरनोबिल अगर इंसिडेंट की बात करें, ठीक है, और ये जो 3 माइल आइसलैंड का इंसिडेंट जो हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था, न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के बेसिस पे। जो एक्सीडेंटल अगर हम लीकेज वगैरह की बात करें, यहाँ पे लीकेज वगैरह देखने को मिला था। इसलिए क्या रिकमेंड करते हैं, जो स्टोर किया जाता है न्यूक्लियर वेस्ट का उसको किसमें स्टोर करते हैं, सील्डेड कंटेनर में। ठीक है, जिसको किसके अंदर बनाया जाता है, रॉक के अंदर अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के कितने नीचे होता है, 500 मीटर डीप होता है। बट जो पब्लिक अपोज दिस मेथड, पब्लिक क्या करती है, इस प्रोसेस को क्या करती है, इस मेथड को क्या करती है, अपोज करती है।